खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना चैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। ऐलान के बावजूद समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं हुई आरंभ, नुकसान उठाकर उपज बेचने को मजबूर बने काश्तकार। तेज रफ्तार कंटेनर ने स्कूटी सवार दंपति को कुचला, बगर तिराहा क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा, गुस्साई भीड़ ने की कंटेनर चालक की पिटाई। अलवर लोकसभा क्षेत्र में गरमाया चुनावी माहौल, वहीं भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ और तिजारा में किए सघन दौरे। और पानी की टंकी पर चढ़कर मुंशीबाग की महिलाओं ने किया प्रदर्शन, नलों से नहीं आ रहा एक बूंद भी पानी। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। ऐलान के बावजूद 1 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर खरीद आरंभ नहीं हो पाई है। इसके चलते काश्तकार खुले बाजार में कम दामों पर अपनी उपज बेचने को मजबूर बने हुए हैं। सरकार चुनाव में व्यस्त है और वहीं दूसरी ओर अन्नदाता को अपनी उपज नुकसान में बेचने को विवश होना पड़ रहा है। सरकार ने सरसों, गेहूं और चने की फसल को समर्थन मूल्य में ऊंचे दामों में खरीदने का ऐलान किया था। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल से की जानी थी, लेकिन 3 अप्रैल तक एक दाना सरसों भी सरकार ने नहीं खरीदा है। इसका मुख्य कारण राजफेड द्वारा किसानों को आवंटन नहीं करना है, जबकि करीब 750 किसान अब तक रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ने सरसों के समर्थन मूल्य का भाव 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया था, लेकिन सरकारी खरीद शुरू नहीं होने से उन्हें 4800 से 5,150 रुपए क्विंटल की कम कीमत पर मंडी में सरसों बेचने को विवश होना पड़ रहा है। उन्हें कर्ज समय पर चुकाने और विभाग अधिकारियों के लिए रकम की जरूरत है। इसी वजह से वे 500 से 600 रुपए प्रति क्विंटल नुकसान उठाकर सरसों बेच रहे हैं। साहब सरसों के यहाँ ले रहा है साहब ने 4800, 4900 और गवर्नमेंट रेट खुली नहीं है साहब अभी। गवर्नमेंट तो 5650। हाँ 5650 ले रही है, पर साहब खुली ना है साहब अभी। खरीद नहीं कर रहे अभी। ना खरीद रहा। अच्छा। हाँ। नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है सर, जमींदार तो रुकेगा पूरा कुछ पैसा ज्यादा देना। किसी की ब्याह, किसी की शादी, कोई की शादी, कोई ब्याह, कोई काय साहब, सब में रेट बढ़नी चाहिए सरसों की। सरकार नहीं खरीद रही। सही नहीं खरीद रही। बात तो ये नहीं कि 1 तारीख से लेगा और आज 3 तारीख 2 तारीख होगी साहब। तो इंतजार करके अब आप यहाँ बेच। हाँ बेच रही मंडी में साहब, क्या करें। कितनी सरसों बेची है? मैंने साहब 20 एक बोरी साहब मेरे पास तो अभी 4800 बिक रही है। सरकार का 5600 है समर्थन मूल्य, तो वो खरीद नहीं करते क्या? सरकार खरीद नहीं कर रही। तो फिर अभी नुकसान में देनी पड़ रही है। नुकसान में देनी पड़ रही है सर। तो पैसे की जरूरत के चलते। हाँ पैसे की जरूरत के चलते सर। कौन सा काम है आपका? केरोवाल। तुम यहीं पे बेचते हो शुरू से ही? शुरू से बेचते सर। सरकार को बेची कभी? सरकार को नहीं बेची। अभी खरीदारी नहीं हो रही क्या? खरीदारी अभी नहीं हो रही सर। वहीं व्यापारी रामावतार गुप्ता के अनुसार मंडी के मौजूदा दामों के आधार पर सरसों की फसल को वह खरीद रहे हैं। साथ ही समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू होने की स्थिति साफ नहीं है। मंडी भाव की लेवल पहले तो आमद हुई थी 25,000 के आसपास, अब आमद थोड़ी घट गई है। घटने का कारण ये है कि अभी गेहूं, चना, जौ इनकी थोड़ी कटाई चल रही है। और गवर्नमेंट की रेट तो है 5650 रुपया, और हमारे मंडी का भाव मान लो 42 लेवल का भाव है 5150 के 5250। नुकसान तो क्या है, गवर्नमेंट का भी पता नहीं क्या हिसाब है क्या नहीं है। कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि 1 तारीख को काट लग जाएगा। अभी सुनने में ये आई किसी से बात भी मेरी 5 तारीख के बाद ही शिशु ले पाई गवर्नमेंट, उससे पहले शिशु नहीं लेगी। भाई पैसे की जरूरत तो किसान को माल बेचना पड़ेगा। मंडी में माल बिक रहा है 4800, 4900, 5000, तो बढ़िया शिशु तो क्या बिक जाएगी। ज्यादा दिन रखने से शिशु में नुकसान नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट खरीदेगी तो काश्तकार का फायदा है, नहीं काश्तकार का नुकसान है। उधर इस संबंध में जब अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति के सहायक रजिस्ट्रार जगदीश प्रसाद मुकेरिया से जानकारी ली गई, तो उन्होंने जानकारी दी कि अभी तक राजफेड द्वारा किसानों को आवंटन नहीं किया गया है, जबकि रजिस्ट्रेशन 24 मार्च से शुरू किए जा चुके हैं। अब तक 750 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। वहीं शहर के प्याज मंडी में कृषि जिंसों की सरकारी खरीद की जाएगी। इसमें सरसों 5650, चना 5440 और गेहूं 2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर रखी गई है। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन जून माह तक चलेगा।
ये आदेश राज्य सरकार के हैं। राजफेड द्वारा समर्थन मूल्य पे सरसों चना की खरीद की जा रही है, गेहूं की खरीद की जा रही है, जिसमें अलवर क्रय विक्रय ने अपना सेंटर प्याज मंडी अलवर में खोला हुआ है और उसके तहत जो है खरीद की जाएगी। वहां पे एक तारीख का समय सरकार ने निर्धारित किया था, लेकिन अभी किसानों को उनको आवंटन नहीं किया गया है। रजिस्ट्रेशन तो हमारे यहाँ सरसों के लगभग 750 के आसपास हो चुके हैं और चने के हो रहे हैं, गेहूं के हो गया 80 से ऊपर गेहूं के हैं। राजफेड आवंटन करते ही हमारी खरीद शुरू हो जाएगी, जिसमें 2400 रुपए गेहूं का है समर्थन मूल्य, 125 रुपए बोनस दिया जा रहा है उस पर सरकार द्वारा और 5440 रुपए चने का प्रति क्विंटल के हिसाब से कहा हुआ है। ये 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा। समर्थन मूल्य पे खरीद का सरकार का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है। अब किसानों को बहुत जल्दी है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा रुकते हैं 5-7 दिन तो हमारे यहाँ सेंटर पर लाके अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन जो है 22 उससे मार्च से इसका प्रारंभ हो गया था सरसों चने का, और अब भी चलेगा, 25 जून तक चलेंगे। गेहूं का भी 25 जून तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे। तो किसान को अपना जो है अच्छे मूल्य पे और सरकार को जो है माल बेचना चाहिए। किस तरह होता है? ऑनलाइन होगा पेमेंट। जो किसान हमारे यहाँ अपना जींस लेके आएगा उसका बैंक में खाता होना चाहिए और सीधा राजफेड उसके माध्यम मतलब हमारे माध्यम से उसके खाते में पैसे जमा कराएंगे। लगभग हफ्ते 10 दिन में पैसा आ जाएगा। कुल मिलाकर सवाल यह उठता है कि 1 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर खरीद आरंभ करने की तिथि आखिरकार क्यों घोषित की गई थी। मंडी में सरसों बेचान का सिलसिला अरसे से जारी है, लेकिन सरकार लगातार विलंब कर रही है। तेज रफ्तार वाहन निरंतर दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र में तेज गति से आते हुए कंटेनर ने स्कूटी सवार दंपति को टक्कर मार दी। इसके चलते दोनों ने मौके पर दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार पीपरौली रामगढ़ निवासी धनीराम जाटव अपनी पत्नी विमला देवी के साथ बगड़ तिराहा आए थे। उन्हें अपनी परचूनी की दुकान के लिए सामान खरीदना था। वापस लौटते समय बगड़ तिराहा गौशाला के पास कंटेनर ने दंपति को कुचल दिया। उधर मौके पर जमा भीड़ ने कंटेनर चालक की जमकर पिटाई कर डाली। उसका सामान्य चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। धनीराम जाटव के 3 पुत्र और 1 पुत्री हैं। इनमें से 1 पुत्र अविवाहित हैं। मृतक का नाम धनीराम है, इसके वाइफ जो उसके साथ उसका नाम विमला है। ये पिपरोली के रहने वाले हैं। ये क्या है, रंडवा पुट पे कोई गाँव गए थे, काम किए, वापस आ रहे थे तो कैंटर ने इनको टक्कर मार दी। ऑन स्पॉट ये खत्म हो गए दोनों। क्या काम करते थे? ये परचूनी की दुकान है। कहाँ पे दुकान है? ये गांव में ही। इसकी धनीराम की तो 55 है और कम से कम इसकी जो ये वाइफ है इसकी 50। इनके 3 लड़के हैं, 1 लड़की। साहब मेरे को कहाँ से आ रहे थे आप? गोविंदगढ़ से। बहुत क्या है आपके पास? कौन सी गाड़ी थी आपके पास? 62-22 गाड़ी थी साहब। क्या नाम था गाड़ी का? आयसर कंटेनर है जी। कंटेनर था? कैंटर थी क्या? हाँ कैंटर थी। अच्छा, तो फिर किसको टक्कर मारी तुमने? साहब ये पता नहीं, स्कूटी पे कोई, मोटरसाइकिल पे स्कूटी पे कोई आदमी है। अच्छा, अब उससे पता नहीं वो मेरे आगे आए। क्या गया है? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? SL मीणा साहब, अजरलाल। कहाँ के निवासी हो आप? मालाखेड़ा कोठारी के पास। रोजाना आते थे क्या आप कंटेनर लेके? है जी, रोजाना आते थे? हाँ बिल्कुल साहब। क्या सामान था उसमें कंटेनर में? कुछ नहीं था, खाली था। हाँ। अच्छा, शराब पी रखी तुमने? नहीं बाबू जी। तो ये कैसे बोल रहे? फिर शराब नहीं पी रखी? कितनी पी थी? कितनी पी थी सुबह? दोपहर में पी थी कि थोड़ी पी थी? आप कहो तो वो कितनी पी ली, लेकिन सर्दी सुबह पी थी क्या शराब? नहीं, तो सर्दी सुबह तो गाड़ी ले चला था। अलवर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार गति पकड़ने लगा है। भाजपा, कांग्रेस और बसपा के प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र कुमार ने अलवर लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनमानस को टटोला। देखते हैं रामगढ़ क्षेत्र की चुनाव चर्चा के अंश। चुनाव चर्चा के तहत आपको लिए चलते हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। अनेक स्थानीय लोगों ने बताया कि देश की जनता के साथ साथ प्रदेश और अलवर के लोग भी मोदी से प्रभावित हैं, जबकि कुछ लोगों ने कांग्रेस पार्टी को महत्वपूर्ण बताते हुए प्रत्याशी ललित यादव की जीत का दावा किया है।
हालांकि अधिकांश लोगों ने भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के जीतने की अधिक संभावना जताई। इस अवसर पर विभिन्न समाजों के अध्यक्षों से भी वार्ता की गई। खटीक समाज के अध्यक्ष छैल बिहारी कराड़ ने बताया कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में इस समाज के 2 नेताओं को टिकट दिया था। इनमें से एक विधायक मदन दिलावर राजस्थान के शिक्षा मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। इसके अलावा कठूमर से रमेश खींची ने जीत दर्ज करवाई थी। उन्होंने कहा कि परंपरागत रूप से खटीक समाज कांग्रेस के साथ रहा है, लेकिन इस बार खटीक समाज अधिकांश तौर पर भाजपा का साथ दे रहा है। उन्होंने बताया कि खटीक समाज द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया था, लेकिन इसमें आमंत्रण के बावजूद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली नहीं पहुंचे। देखिए, अलवर में लोकसभा क्षेत्र में 35 से 40 हजार खटीक समाज के मतदाता हैं। इतनी बड़ी संख्या में वोट बैंक होने के बावजूद यदि कोई पार्टी समाज के अवहेलना करती है और समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं देती, तो मैं समझता हूँ अब वो दिन नहीं रहे हैं। समाज जागरूक हो गया। अतः अब की बार चूँकि कांग्रेस का तरफ परंपरागत वोट खटीक समाज का रहा है, लेकिन इस बार बदलाव है और निश्चित तौर पे अब के खटीक समाज का जो मूड है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर है, तो निश्चित तौर पे अब के बदलाव होगा। सर, कांग्रेस पार्टी से नाराजगी के क्या कारण हैं? देखिए, निजी तौर पे तो किसी प्रकार की कोई नाराज़गी नहीं है और एक अध्यक्ष होने के नाते खटीक समाज का मेरे पे जिम्मेदारी भी है कि मैं सही बात को सही बोलूं। चूँकि अभी हाल ही में खटीक समाज का एक महासम्मेलन हुआ था, जिसमें हमने सभी लोगों को, सभी राजनीतिक दल के लोगों को इस कार्यक्रम में सामूहिक विवाह सम्मेलन में आमंत्रित किया था। पक्ष एवं विपक्ष के सभी उसमें नेता पहुँचने थे। चूँकि क्षेत्रीय मंत्री भी रहे हैं आदरणीय टीकाराम जूली जी भी, उनको भी हमने इस कार्यक्रम में कई बार निमंत्रण भेजे, कई बार उनके पीएस से बात की, लेकिन उन्होंने खटीक समाज की बात को गंभीरता से नहीं लिया और इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। जबकि उसी दिन अन्य समाजों के कार्यक्रम में वो मौजूद रहे, तो इससे खटीक समाज अपने आप को बहुत ही उपेक्षित महसूस करता है और गहरी नाराज़गी भी जाहिर करता है। ये भी एक रीज़न है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ जहां सम्मान नहीं है, वहां पर समाज जो है निश्चित तौर पर इस बारे में सोचेगा। निश्चित तौर पे प्रभाव रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने खटीक समाज पे विश्वास जताया और दो विधायक मंत्री, एक मंत्री के रूप में हमारे सामने हैं माननीय कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर जी, दूसरे हमारे रमेश खींची जी हैं, तो उनका निश्चित तौर पे समाज में हस्तक्षेप रहेगा, समाज में उनकी बातों को माना जाएगा और उनके आह्वान पर खटीक समाज एकजुट रहेगा। जैसे भी वो लोग हमें आदेशित करेंगे, समाज पूरी तरह से उनके साथ रहेगा। सर, अलवर से भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र सिंह यादव को टिकट दिया है। आपको लगता है कि भूपेंद्र सिंह यादव अलवर का अच्छा विकास कराएंगे, खटीक समाज के साथ सभी समाज और समस्त जनता के लिए अच्छे राजनेता साबित होंगे, विकास कार्य कराएंगे, डबल इंजन की सरकार का फायदा दिलाएंगे? देखिए, पिछले सत्र में विधानसभा में कांग्रेस ने आनंद फानन में कई बोर्ड की स्थापना की थी, कई बोर्ड बनाए थे और उसमें एक संत दुर्बलनाथ बोर्ड भी था, जिसकी हमने बहुत पहले से मांग करी थी, लेकिन उन्होंने बहुत लास्ट समय पे ये बनाया। अगर उनकी मनोदशा सही होती तो शायद वो पहले बोर्ड का गठन करते, लेकिन उन्होंने केवल वोट बैंक की खातिर ऐसा किया, किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं दी। तो ये भी हमें अखरता है। अब चूंकि सरकार राजस्थान में बीजेपी की है और केंद्र में भी जहाँ तक है भारतीय जनता पार्टी की आने की संभावना है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं भूपेंद्र सिंह यादव जी एक जाना पहचाना चेहरा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें अलवर का प्रत्याशी बनाया, तो हम उनके साथ रहेंगे। तो हम बोर्ड के बारे में चर्चा करेंगे और निश्चित तौर पे वो विकास कराएंगे। उधर नगर पालिका नौगांवा के सभापति राजीव सैनी ने बताया कि यहां भाजपा आगे रहेगी, साथ ही पूरे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा का पलड़ा भारी रहेगा। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, किस आप नौगांवा के नगर पालिका के चेयरमैन हैं, क्या कहना चाहेंगे? नगर पालिका के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और नौगांवा एक तरफा माहौल रहेगा। नौगांवा नगर पालिका क्षेत्र बीजेपी के पक्ष। तो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी ज़्यादा आगे रहेगी कि कांग्रेस ज़्यादा आगे रहेगी? बीजेपी ज़्यादा आगे रहेगी सर, 20-25 हज़ार वोट से आगे ज़्यादा रहेगी। तो उससे क्या कारण मानते हैं आप? मोदी, यहाँ पे मोदी के नाम के वोट मिलते हैं सर। तो मोदी को ज़्यादा पसंद कर रहे लोग? हाँ, मोदी को। तो जनता मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रही है? बिल्कुल सर। क्या नाम है सर आपका? राजीव सैनी।
वहीं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गंडूरा निवासी एवं जिला जाट महासभा के अध्यक्ष शेर सिंह चौधरी के अनुसार जाट समाज बीजेपी के साथ रहा है। इस बार तो भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौधरी चरण सिंह के पौत्र और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को यहां सम्मान सौंपा है। ऐसे में जाट समाज भाजपा को समर्थन करते हुए लोकसभा चुनाव में सहयोग प्रदान करेगा। सर, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आपका गांव पड़ता है, तो वहां पे पिछले विधानसभा चुनाव हुआ था, तो वहां बीजेपी की काफ़ी कमज़ोर स्थिति रही थी और सुखवंत सिंह जो आज़ाद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े, लेकिन अब वो बीजेपी में दोबारा शामिल हो गए, तो इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वहाँ बीजेपी अब एक हो गई है। हाँ, इसका प्रभाव पड़ेगा। अब हिंदू और मुसलमान का वोट तो जाएगा कांग्रेस में, हिंदुओं का सर्व वोट पूरा है जो बीजेपी में जाएगा, तो बीजेपी वहाँ आगे रहेगी। और हमारे गांव की भी स्थिति यही है कि बीजेपी वहाँ कम से कम 70%, तो 30% ही कांग्रेस है। सर, जो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है, हाँ, तो जो उनके पुत्र हैं जैन चौधरी, वो बीजेपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, तो जैन चौधरी का जाट और चौधरी चरण सिंह के जाट पर बड़ा प्रभाव रहा है। हाँ, तो अब जो बीजेपी में उस एक तरह से गठबंधन कर लिया है, तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनाव पर? इसका पूरे लोकसभा चुनाव में प्रभाव पड़ेगा। और क्योंकि आरएलडी ने, जैन चौधरी जी ने बीजेपी को समर्थन किया है, केंद्र सरकार का समर्थन किया है, तो जाट उनके कई अनुसार वोट डालते हैं, तो जाट तो बीजेपी को ही वोट देगा। मोदी की गारंटी तो ज़्यादा आम आदमी में प्रचलित नहीं है, लेकिन एमएसटी जो कांग्रेस ने लागू नहीं की, न्यूनतम समर्थन मूल्य, और इन्होंने कर दी, तो उसका और पूरे देश में असर रहेगा। किसान बीजेपी के साथ जाएगा। वहीं रामगढ़ के कई स्थानीय लोगों ने बताया कि लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र में भाजपा का पलड़ा भारी रहता है। ज्यादातर ने भूपेंद्र सिंह यादव की जीत की बात कही। हालांकि अनेक लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी के जीतने का दावा किया। साथ ही बड़ौदा मेव के कुछ लोगों ने इसी तरह की राय जाहिर की। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र कुमार। अलवर में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, प्रचार चल रहा है और आज हम चुनावी चर्चा के लिए रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनकी क्या राय है। तो आपका क्या नाम है? कौन सा गाँव है? ये बताइए, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस, बीजेपी और बसपा तीनों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में प्रचार कर रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं, कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी को वोट देना चाहिए, क्या राय है? तो जोर से बोलो। किस्मत के हाथ में साहब, जो उनकी पार्टी अब हम कुछ वोट देना तो जी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं भूपेंद्र यादव, मोदी जी की योजनाओं का कितना फर्क ग्रामीण क्षेत्र? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी कांग्रेस, बसपा तीन चुनाव लड़ रही है, तो जनता का रुझान किधर लग रहा है आम लोगों का? अच्छा, आप कौन सी पार्टी को ज़्यादा पसंद करते हैं? जनता कौन सी पार्टी को? बीजेपी को ही समर्थन करते हैं। हाँ, बीजेपी को समर्थन। कोई बात नहीं, आप बताइए, तो मोदी की कौन सी योजना अच्छी लगती है आपको? अगर योजना सभी अच्छी लग रही है, हमने जो कर रहे हो तो ठीक कर रहे हो। किसान खुश है मोदी की योजना? हाँ, खुश। हाँ, रामगढ़ में इस बार सुखवंत और जो आहूजा परिवार एक हो गए, आपको लगता है इसका फायदा मिलेगा चुनाव बीजेपी को? तो अच्छा, वो तो देखो बस्ती के पीछे भी, बस्ती के भी हाथ है, जैसे बस्ती चलेगी। तो ये यहाँ के वरिष्ठ नागरिक हैं, मतदाता हैं, ये कह रहे हैं कि भाजपा की नीति अच्छी है और बाकी जनता और बस्ती माता जो फैसला करेगी सरकार होगी। अब हम जानते हैं, आप बताइए कि विधानसभा के साथ तो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, तो किस तरह का माहौल नज़र आ रहा है? लोग क्यों बोल रहे हैं? नहीं, आप भी काफ़ी वरिष्ठ लग रहे हैं, काफ़ी सीनियर नागरिक है, काफ़ी चुनाव आपने काफ़ी चुनाव देखे हैं, तो आप वो किस पार्टी का माहौल नज़र आ रहा है? आपको लग रहा है कि हम तो इनके नाम दोबारा चलो सब अच्छी लगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजमोहन है। क्या नाम बताया? ब्रजमोहन। कौन सा गाँव है? देसुला। तो इस समय लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, किस पार्टी का माहौल ज़्यादा अच्छा लग रहा है? अच्छा, तो मोदी की गारंटी से प्रभावित हैं?
हाँ, मोदी कारण भी सही कराया। तो इस बार लग रहा है कि अलवर से लोकसभा का जो प्रत्याशी है भूपेंद्र यादव जीत जाएगा। बाकी जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं जनता उनको इतना पसंद नहीं कर रही है। कोई वो नहीं, बीजेपी के पलटा मारे अपनी अपनी सोच है तो बीजेपी का वो भी लेंगे। विधानसभा क्षेत्र में युवा दो साथी हमारे साथ में ये व्यापार भी करते हैं, दुकान है इनकी। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे इनके विचार की क्या मंशा है, क्या चुनाव के बारे में सोचते हैं, किस तरह के सर क्या माहौल चल रहा है, कौन सी पार्टी का माहौल चल रहा है। जी, पहले तो मैं मेरा सभी साथियों से नमस्कार। मैं ये कहूँगा कि शायद अब चुनाव को किसी पर्सनल कहें, बीजेपी में या कांग्रेस में नीतियाँ अच्छी हैं दोनों की, पर बाकी ज़्यादा कहें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो नीतियाँ चलाई हैं मोदी सरकार ने, GST लागू करी थी, वह टैक्स डायरेक्ट गवर्नमेंट को पहुँचता है। उससे पहले शायद हम थे व्यापारी आदमी हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स ना दे पाएँ या चोरी से जो भी और भी नीतियाँ हैं किसानों के पक्ष में हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ कानूनों में बदलाव किया है, 370 हटाई है, 35 है जो भी, और हर तरीके से शायद मैं मानता हूँ कि और एक देश विदेशों में जो जिस प्रकार भारत को एक मुकाम पर पहुँचाया है, उनकी पहचान बनाई है। उसके लिए मैं यही कहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी को हम दोबारा से देखना चाहेंगे, और हमारा तो यही है कि फिर से वो आए। सर, मोदी की गारंटी का देश के युवाओं पर कितना प्रभाव पड़ा, देश की जनता कितनी? जी सर, ये कह पाएंगे कि शायद युवाओं पर इतना इस चीज़ का प्रभाव ना पड़ा हो, लेकिन स्वरोजगार जो स्वरोजगार की जो उन्होंने गारंटियाँ की थी, शायद उनमें हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। कहीं ना कहीं किसी हद तक भाई अपने हाथ से जो कहते हैं कि स्वावलंबी बनो, स्वकाश्तकार बनो, तो उस चीज़ में हमें शायद ना कहीं इंक्रीमेंट देखने को मिला। तो जिस तरह से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, आपको लगता है कि उसका भी फायदा? जी सर, देखो भाई अभी इस चीज़ से हम जुड़े हुए नहीं हैं, जितना वो बता रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार राजस्थान में भाई फजल जी की नई सरकार बनी है, शायद इनसे अभी इतना रूबरू नहीं हो पाए हैं कि क्या उनकी नीतियाँ हैं, क्या वो करना चाहते हैं, क्या उनके विचार हैं, क्या मत हैं। शायद इनसे हम आगे रूबरू होंगे तो इस बारे में जरूर आपको। सर, आपकी क्या राय, क्या सोचते हैं? बीजेपी सरकार तो बीजेपी से इतना प्रभावित कर अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, जनता खुश है, जनता मोदी दोबारा तो कांग्रेस में और बसों में क्या बुराई तो किसी में भी नहीं है। जी सर, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखो एक राहुल गांधी अच्छे लीडर, कांग्रेस पार्टी अच्छी है। शुरुआत में भारत देश में जब से लोकतंत्र की व्यवस्था आई है, शायद सबसे पहली पार्टी मैं समझता हूँ कांग्रेस थी। उस टाइम कांग्रेस में लीडर अच्छे थे, और लीडरशिप के कारण ही सन 1984 में इंदिरा गांधी जी का ध्यान, तो उसके बाद में राजीव गांधी जी को भी बम ब्लास्ट में ख़त्म कर दिया गया था। तो शायद उसके बाद में मनमोहन सिंह जी भी अच्छे थे, एक अच्छे अर्थशास्त्री थे, एक दिमाग से वो मतलब हर चीज़ को चलाते थे। बाकी उसके बाद में शायद मैं मानता हूँ कि लीडरशिप करने में राहुल गांधी इतने सक्षम नहीं है जितना कि नरेंद्र मोदी जी लीडरशिप कर पाए। अब आपको लगता है विकल्प के तौर पर नरेंद्र मोदी सबसे बढ़िया है इस टाइम विकल्प के तौर? अगर कांग्रेस में लीडरशिप अच्छी करने वाला कोई अगर लीडर अच्छा आता है तो शायद मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और भी अच्छा कर सकती है। लेकिन अभी मोदी का कोई तोड़ शायद 8% हम मानते हैं कि लगभग 90% मोदी के सामने कोई भी नहीं है कि जो उनका तोड़ कर सकते हैं। राहुल गांधी को शायद हम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते कि वो उनकी बराबरी कर सकते हैं। राहुल गांधी के बजाय अगर और कोई लीडर आता है तो शायद वो उस चीज़ की बराबरी कर पाएगा। तो ये थे रामगढ़ के नागरिक, रामगढ़ के मतदाता। इनका भाजपा की ओर ज़्यादा झुकाव नज़र आ रहा है। तो कमेटी है रामलीला, उसके रंगमंच के पास हम खड़े हुए हैं रामगढ़ में, और हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। चुनावी चलता है, हम बात करते हैं। सर बताइए, चुनाव चल रहे हैं, प्रचार चल रहा है, मैदान में 3 बड़ी पार्टी के प्रत्याशी हैं। भाजपा से भूपेंद्र सिंह यादव, कांग्रेस का ललित यादव और बसपा से चौधरी फजल हुसैन। तो रामगढ़ क्षेत्र में किसका माहौल ज़्यादा है, क्या लग रहा है? तो ATL न्यूज़ रामगढ़ पधारा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत मेरा आभार कि आप रामगढ़ के युवाओं की और मतदाताओं की आवाज़ लेने के रामगढ़ प्रचंड गर्मी में पहुंचे। आपने जो कहा है, इस समय तो पिछले 10 साल से लोग इतने मतलब मोदी जी के 15 लाख के सपने से चले थे, और अब 10 साल होते होते हालात ये हो गए कि 5 किलो तो आटा, 5 किलो तो अनाज और 1 किलो चावल पर आकर के ना मोदी जी की सरकार रह गई। तो मैं तो यही कहूँगा कि अलवर ज़िले में लोकल और बाहरी का जो मुद्दा है, ये वास्तविक रूप से बहुत ही शानदार मुद्दा है, क्योंकि
भूपेंद्र जी के बारे में उन्हीं का समाज, उन्हीं का तबका जिस तरीके से कह रहा है कि वो अलवर जिले की तरफ वापस मुड़ के नहीं देखेंगे, नहीं, यहाँ के रहवासियाँ हैं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से युवा होने के नाते यही कहूँगा आदरणीय भूपेंद्र जी से भी कि आपको आपके बड़े नेताओं ने या फिर आपके जो भी हैं राजनीतिक दुश्मनों ने गलत सीट डिसाइड कर दी। ये सीट अलवर के युवाओं की है, अलवर के सम्मान की है, अलवर के गौरव की है और ये सीट भाई ललित यादव के पक्ष में ही जाएगी। लोगों ने मन बना लिया है। आप काफ़ी सीनियर और वरिष्ठ हैं, चुनाव चल रहे हैं, आपने काफ़ी चुनाव देखे, इस बार अलवर मैं वरिष्ठ तो हूँ और हमारे साहब कह रहे हैं कि सबने मन बढ़ा दिया है, भाव क्रॉस कर रहे हैं, तो वे तो वकालत कर रहे हैं एक तरह से, जिसकी ललित ऐसा कुछ नहीं है। मतलब भूपेंद्र के साथ हैं लोग और भूपेंद्र जीते। क्या कारण है भूपेंद्र का लोग साथ? भूपेंद्र के आज के तारीख में भूपेंद्र की लोग हैरत छवि वो ललित की नहीं है, क्यों? वो प्रधानमंत्री के गला बाएं हाथ है और ये क्या है, और ये जीत गया तो क्या करेगा? वो कुछ तो काम करेगा ऊपर तो, और यहाँ भी सरकार है बीजेपी की, तो बीजेपी का ही आएगा। क्या नाम है आपका? मोहन सिंह यादव, संजीव। इस तरह से कह रहे हैं कि बाहरी मुद्दा और स्थानीय मुद्दा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, अभी जो बता रहे हैं, आपको लगता है कि ये मुद्दा ज़्यादा सडल? मैं तो इस आपके चैनल न्यूज के माध्यम से युवा होने के नाते जो मुझे दिख रहा है, मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, सुबह शाम अखबार पढ़ता हूँ और सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ। मैं मोदी जी के पक्ष में तब तो बोल देता क्योंकि मोदी जी ने जिस तरीके से पूरे 10 साल में नौजवानों को ठगा है, जिस तरीके से 10 साल में किसानों को रौंदने का काम किया है, 15 महीने से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहा, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, वो स्थिति बनाने वाले कौन जिम्मेदार थे? मोदी जी। आज लोग मोदी जी के लिए और भूपेंद्र जी के लिए बातें कर रहे हैं। ये लोग उस दिन कहाँ गए थे जब अच्छे दिनों का वादा करा के आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर कहीं है तो वो पूरा जो है भारत में है। और साफ कहना है कि मोदी जी के साथ नहीं, मेरा तो साफ ये कहना है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के जो नेता है और राजस्थान के लिए विशेषकर, मुझे नहीं पता देश का, लेकिन मैं कांग्रेस के लिए, राजस्थान की कांग्रेस के लिए आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने जो पिछले 5 साल में जन के लिए कार्य किए हैं, मैं तो उन्हीं के लिए ये कहना चाह रहा हूँ कि ललित को लोग वोट देंगे क्योंकि हालात ऐसे उत्पन्न कर दिए हैं। आज बिजली के बिल को जो गहलोत साहब ने निःशुल्क किया था ना, जब से 3 महीने से भजन लाल भाजपा की झूठी झुटलर और ये जो है झूठ के जनरेटर भाजपाई जो काम कर रहे हैं, ये सबको पता है कि किस तरीके से 10 लाख बिजली के कनेक्शनों में अब वो सुविधा नहीं दी जा रही जो अशोक गहलोत ने 2.5 करोड़ लोगों को देकर के ना निःशुल्क बिजली का बिल कहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहितास है सर, एडवोकेट रोहितास। रामगढ़? हाँ बिल्कुल, मैं अब पूर्व पार्षद नगर पालिका रामगढ़। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार है आपका? 100% ललित यादव ऐसे चुनाव जीतेंगे अलवर जिले से। जो काम अशोक गहलोत जी ने किया है वो जनता, एक जनता अब जानने लग गई है कि भाजपा सरकार कितने झूठे वादे कर रही है, मोदी सरकार ने कितने झूठे वादे किए हैं। झूठ का जनरेटर है जी। अब एक जनता ने समझ लिया है ललित यादव को भारी मतों से रामगढ़ से लीड मिलेगी। आने वाले वक्त में देख लेना आप, जिस प्रकार जुबेर खान जी चुनाव जीते हैं उनके ज़्यादा वोटों से रामगढ़ से लीड मिलेगी। यहाँ से पीछे अजय भारद्वाज जो भी है मन में बोलना। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा की बात चल रही है, लोकसभा की बात चल रही है, आपका भी वरिष्ठ मतदाता है, नागरिक है, क्या कहना कि मोदी जी ने जो झूठे वादे किए 15-15 लाख मिलेंगे, फिर किसानों के लिए अब किसान जो सड़कों में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, कितने किसान 700 किसान मारे गए, उनका मोदी जी ने कोई समाधान नहीं किया और इन्होंने कोई पब्लिक के लिए भी कोई अच्छा काम नहीं किया। तो इसलिए मोदी जी की सरकार तो अब आनी नहीं। अब ये जो ईवीएम से चुनाव जो हो रहा है, ईवीएम में भी घोटाला चल रहा है। अब 17 आदमी कहाँ पर वहाँ वो बहिष्कार कर दिया, उनको नौकरी से हटा दिया कि कोई भी बटन दबाओ तो भाजपा का बटन दबता है। ये मोदी की सबसे बड़ी मोदी की ये कमी है कि ऐसा बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव, और अब की बार ललित यादव जी का ही नंबर है, यही चुनाव होते। रामगढ़ क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में रामगढ़ क्षेत्र की जनता के कांग्रेस के साथ भाजपा के साथ क्या स्थिति? कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ 90% कांग्रेस के साथ। यहाँ से कांग्रेस जीते? बिल्कुल कांग्रेस जीते। कांग्रेस अच्छे काम किया, गहलोत जी ने बढ़िया काम किया है। बीजेपी को जातिवाद दंगा फिसा दे, शराब बातों से फुर्सत नहीं मिलती।
कांग्रेस जीतेगी, यहाँ से ललित यादव जी जीतेंगे। का माध्यम है 1.5 लाख वोट तो जीत के जाएगा। अलवर जिला से 1.5 लाख वोट जीतेगा। श्याम सुंदर जी, कौन सा गाँव है आपका? रामगढ़ ही है। तो इस बार लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तीनों पार्टियों से प्रत्याशी उतार दिए हैं, प्रचार चल रहा है, तो ये कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत स्थिति में? बीजेपी की मजबूत। बीजेपी की मजबूताई आएगी। तो क्या कारण है कि बीजेपी मजबूत है? बीजेपी साहब सब काम करवा रहे हैं, सबके लिए सब कार्य करवा रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। तो जनता मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रही है क्या? हाँ जी, कर रही है ना, मोदी कर रहा है, सारे काम कर रहा है सबका। अच्छा, यहाँ के जो भाजपा के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव, आपको लगता है कि यहाँ का विकास कराएंगे? हाँ जी, बिल्कुल करवाएंगे साहब। तो उनको वोट देना क्या कारण है? वोट अच्छे, प्रवक्ता अच्छे हैं, वो काम करवाने में सहमत है, सबके साथ है। चुनाव जीत कर जाएंगे? बिल्कुल जीत के जाएंगे साहब। मंगतूराम जी, कौन सा गाँव है आपका? रामगढ़ है साहब। रामगढ़ है। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, कौन सी पार्टी का ज़्यादा प्रभाव है? यहाँ तो साहब बीजेपी पार्टी का ज़्यादा हुआ है। तो बीजेपी का ज़्यादा प्रभाव है, आपको लगता है कि बीजेपी का प्रत्याशी जीत सकता है? जीतेगा साहब 100% है। तो इस बार मोदी को पसंद कर रहे लोग? हाँ जी, मोदी को। और मोदी की काम कर रहे हैं। मोदी की गारंटियों को? मोदी की गारंटी बढ़िया है साहब, उनकी बहुत बढ़िया गारंटी है, उनको पसंद करते हैं लोग। 10 साल में मोदी ने अच्छा काम किया है क्या? बहुत बढ़िया काम किया है। उनके पार्टी के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव में जानते हैं आप? हाँ जी, देखे हैं, जानते हैं। उनको मतदान करेंगे? मतदान करेंगे साहब। जीतेंगे यहाँ से? जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। तो जनता का समर्थन उनको मिल रहा है यहाँ पर? हाँ जी। रामगढ़ से लीड लेके जाएंगे? लीड लेके जाएंगे। कुल मिलाकर रामगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। अलवर लोकसभा से प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह यादव ने राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ और तिजारा विधानसभा क्षेत्र में सघन जनसंपर्क किया। इस मौके पर उन्होंने कई जगह सभाएं भी की। केंद्रीय मंत्री और लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव द्वारा सघन दौरे जारी हैं। उन्होंने राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ एवं तिजारा विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। वे राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ के कोठी नारायणपुर, मीन भगवान मंदिर, भाकरी, भजेड़ा, चित्तौस, इंद्रपुरा, गोविंदपुरा और राजगढ़ के विभिन्न स्थानों पर पहुंचे। जीप पर अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ सवार भूपेंद्र यादव का जगह जगह स्वागत हुआ। उन्होंने विभिन्न वर्गों से अलवर के विकास से संबंधित चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में जनता विपक्ष के जहाज को डुबो देगी। भूपेंद्र यादव ने ERCP योजना का काम जल्द पूरा कर इस इलाके में जल संकट खत्म करने का संकल्प भी जताया। इसके अलावा दिल्ली आने जाने के लिए लोकल ट्रेन चलवाने का भरोसा भी दिलाया। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। यहाँ के गांव में और यहाँ के विषयों में मुझे लगता है पानी एक बड़ा विषय है। मोदी जी की गारंटी को और मोदी जी के पानी वाले विषय को मैं निश्चित रूप से सांसद बन के पूरा करने का प्रयास करूं। मैं चाहूंगा आपका आशीर्वाद उसको मिले और आशीर्वाद का एक ही तरीका है कि 19 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएं और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं। भूपेंद्र यादव जिंदाबाद, भूपेंद्र यादव जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की। समय के साथ जितना विकास राजगढ़ का होना था पिछले 5 सालों में कांग्रेस के शासन में नहीं हुआ। राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय भी स्वीकृत था, कांग्रेस शासन ने उसको भी नहीं होने दिया। राजगढ़ में जो ट्रेनों का ठहराव यहाँ के लोकल लोगों के लिए होना चाहिए था, उन सब कामों की चिंता अब हम यहाँ के प्रतिनिधि बनकर के पूरी तरीके से करेंगे। वहीं राजगढ़ के दौरे के दौरान भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव का टहला बाईपास और रेलवे स्टेशन पर नगर पालिका चेयरमैन सतीश दुहारिया के नेतृत्व में स्वागत हुआ। साथ ही मेला का चौराहे पर गंगा बाग के महंत प्रकाश दास के नेतृत्व में ढोल नगाड़ों से स्वागत हुआ। इसके बाद उन्होंने ठिकाना गंगा बाग में दादू दयाल के समक्ष नमन किया। यादव का सैनी समाज की ओर से सैनी धर्मशाला, सराय बाजार, गोल सर्किल सहित प्रमुख बाजारों में स्वागत हुआ। उन्होंने गोविंद देव मंदिर में भी मत्था टेका। भारत माता की। उधर इस
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री संजय शर्मा, पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह यादव, बन्नाराम मीणा, सुनीता मीणा, बलवीर सिंह, राहुल दीक्षित, खेमचंद आर्य, महंत प्रकाश दास और प्रदीप जैन आदि उपस्थित रहे। उधर लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने तिजारा विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। वे यहां हिंगवाहेड़ा, असलीमपुर, विरामपुर, लुहादेरा, मुंडाना, इशरोदा, जोजाका, नबीनगर, खिदरपुर आदि गांवों में पहुंचे। स्थानीय निवासियों ने विशाल फूल माला और साफों के साथ ही चांदी का मुकुट पहनाकर उनका अभिनंदन किया। भूपेंद्र यादव ने कहा कि विपक्ष के शासनकाल में देश ने इमरजेंसी, घोटालों और परिवारवाद का दुख झेला है। वहीं 2014 में जनता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनने के बाद से देश आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ा है। इस बार का जो चुनाव है वो मोदी की गारंटी का चुनाव है। सामने कोई विपक्ष नहीं, कांग्रेस के हौसले पस्त हो गए, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ऐसे में अपने इलाके से विकास की नई संभावनाओं को, नई ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए मैं आपका आशीर्वाद देने आया। केवल विकास के नहीं, देश की विरासत को भी मोदी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। ये देश के जिन घर घर में हम कहते हैं देवताओं की पूजा करो, लेकिन उन सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी हम केवल मंदिर बनाना, ये तो भारत के गौरव को बढ़ा ही रहे हैं। हिंदुस्तान में विज्ञान को नई ऊंचाइयों पर छूकर मोदी जी के नेतृत्व में चंद्रमा पे चंद्रयान उतार के स्पेस के सेंटर में भी आगे बढ़ने का काम भारत ने किया। वहीं इस अवसर पर विधायक बाबा बालकनाथ और डॉक्टर जसवंत यादव, पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह यादव, पूर्व एमएलए रामहित यादव एवं मामन सिंह यादव, रामकिशन मेघवाल, संदीप दायमा, मंजीत चौधरी और अंजलि यादव आदि उपस्थित रहे। आपके दम पर किया कि हम 51,000 से अधिक मतों से जिताकर तिजारा से जीतेंगे। आपके दम पर किया है, हम सबको मिलकर इस बात को पूरा करना है। और वहीं भाजपा महिला मोर्चा द्वारा अलवर शहर सहित अलवर लोकसभा के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क किया जा रहा है। महिला मोर्चा पदाधिकारी ने बताया कि मोदी महिलाओं में खासे लोकप्रिय हैं। उन्होंने महिला आरक्षण बिल के साथ ही महिलाओं के लिए 3 तलाक कानून लागू किया है। इसके अलावा टॉयलेट, उज्ज्वला गैस योजना और राशन की गारंटी जैसी स्कीम से महिलाओं को विशेष लाभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में महिलाएं बढ़ चढ़कर भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगी। आपकी बार 400 पार, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भूपेंद्र यादव जिंदाबाद, संजय शर्मा जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद, चप्पा चप्पा भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भूपेंद्र जी के लिए जो महिलाएं कह रही हैं कि अब मोदी जी जो हैं उनसे ही जो जितनी भी राज्य स्तर की जितने भी स्वरोजगार है जो मोदी जी के माध्यम से जो चल रहा है महिलाओं में ग्रुप के तौर पर, उससे महिलाएं बहुत खुश हैं। वो अपना खुद का काम करती हैं, उनको मोदी जी से जो मुद्रा योजनाएं मिलती हैं वो उन्हें मिल रही हैं, उससे वो बहुत खुश है। अपना खुद का कार्य करती हैं और एक ग्रुप में उसको चलाती है, एक समूह चलाती हैं, उससे भी महिलाएं बहुत खुश हैं। और जो ये अब की बात तीसरी बार मोदी जी को ही प्रधानमंत्री देखना पसंद करती हैं। यहाँ की मतलब भारत देश की पब्लिक नहीं बल्कि आम दूसरे देशों में भी मोदी जी को ही लोग पसंद करते हैं प्रधानमंत्री के तौर पे। और वो हर तरीके से चाहते कि गांव से लेके शहर, कोई भी ढाणी, कोई भी जगह हो जिसमें महिलाएं पीछे ना रहें, वो महिलाओं को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं को शक्ति उससे निकालना चाहते हैं कि वो स्वयं खुद अपने पैरों पे खुद बराबर से पुरुष के साथ चलें। ये मोदी जी का एक वो है। महिलाएं मोदी जी से बहुत प्रसन्न हैं। उनके कार्य जो ग्रुप में समूह जो चलाया है, मोदी जी महिलाओं की हर चीज़ को लेकर के चल रहे हैं। उज्ज्वला योजना है, टीकाकरण है, स्वनिधि रोजगार है, योजनाएं, आयुष्मान योजना है, इन सब से महिलाएं फ़ायदा उठा रही हैं। तो महिलाएं चाहती हैं कि मोदी जी अब की बार फिर से आएँ। जैसा कि हमारी महिला मोर्चा है अलवर शहर में भी प्रचार प्रसार कर रही हैं, ग्रामीण में भी जा रही हैं, तो हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। और हर महिला का यही कहना है कि हम तीसरी बार भी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। और सबका एक ही नारा है, अब की बार 400 पार। जैसा कि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक, जिसे मुस्लिम बहनें बहुत ही पीड़ित रहती थी, वो 3 तलाक हटने से हमारी मुस्लिम बहनें भी बहुत खुश हैं। और जो ग्रामीण में हम जाते हैं तो ग्रामीण में शौचालय की सुविधा
हर घर में करिए कि पहले लेडीजें शौच करने खुले में जाती थी तो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ही चाहती हैं। और दूसरा उज्ज्वला योजना, धुआं से बहनें आंधी हो जाती थी, ये योजना भी हमारी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही दिलाई है। और जैसे कि आवास योजना और मतलब ऐसी काफ़ी योजना है, धारा 370 हटाना, तो इस तरह महिलाएं बहुत खुश हैं और जनता बहुत खुश है। अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। महिलाओं को 33% जो आरक्षण दिया, इससे महिला बहुत खुश हैं और बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं और बहुत आगे मतलब हर्ष उल्लास से भाग ले रही हैं और घर घर प्रचार प्रसार कर रही हैं। पूरे ज़िले में घूम रही है, पूरे शहर में घूम रही है, बहुत अच्छा तरीके से प्रचार कर रही हैं और हमें जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है कि भूपेंद्र यादव बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। मैडम, जो महिलाएं हैं, विशेषकर आप किन मुद्दों को लेकर महिलाओं के बीच में जा रही हो? मोदी की कौन कौन सी योजनाओं को बता रही हो जनता को? मोदी जी की हमारी जो योजनाएं हैं, जैसे कि हमने उज्ज्वला योजना बताई, गरीब जनता के आगे जाते हैं। गेहूं की 2 रुपये किलो गेहूं, निःशुल्क गेहूं मिल रहा है महिलाओं को, उसकी बताई। पेंशन मिल रही है, उसके बारे में, योजनाओं के बारे में सभी महिलाओं को, लाभार्थी महिलाओं को कहा है और वो हमारे को कह रही है कि मोदी जी की दोबारा मोदी जी को लाना है और देश की बिल्कुल महिला मोर्चा बहुत निःशुल्क बिल्कुल ऐसा काम कर रहा है, बहुत जोश से काम कर रहा है भूपेंद्र जी के लिए। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है।
प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चौधरी फजल हुसैन ने कहा है कि अलवर लोकसभा क्षेत्र में बसपा के जीतने की संभावना है। उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि बसपा का अपना वोट बैंक है। इसमें पिछड़ों के अलावा दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, कमजोर और किसान शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अलवर लोकसभा क्षेत्र में 17 अप्रैल को दौरा करने जा रही हैं। अलवर से प्रत्याशी चौधरी फजल हुसैन के अनुसार उनका परिवार पिछले 100 साल से राजनीति में है। साथ ही उनके परिवार के सदस्यों का राजस्थान के पूरे मेवात क्षेत्र में अच्छा प्रभाव रहा है। इसका फायदा भी लोकसभा चुनाव में मिलने जा रहा है। लोकसभा के चुनाव जारी है, प्रचार चरम पर चुका है। आज बात करेंगे बसपा के जो नेता हैं, प्रत्याशी हैं अलवर लोकसभा क्षेत्र में चौधरी फजल हुसैन। सर, आप चुनाव में प्रचार हो रहा है, किस तरह का क्या है? रिस्पॉन्स लोगों को बहुत अच्छा मिल रहा है और लोगों में उत्साह है, जोश है और वो आदरणीय कुमारी मायावती जी को इस देश के प्रधानमंत्री देगा और लोगों को बहुत सर, किस तरह का लोगों का रिस्पॉन्स है? क्या जनता कह रही है? जनता कह रही है कि हम बहुजन समाज पार्टी में वोट देंगे और भाजपा और कांग्रेस से उठा चुकी है। इसलिए मुझे लगता है कि सर, पार्टी का जो कोर वोट बैंक है, इसी समाज का, एसटी का, ओबीसी का, गरीब वर्ग का, तो उसका फायदा मिल रहा है। पूरा ही फायदा मिल रहा है। दलित समाज, एससी समाज, मुस्लिम समाज और भी सभी समाज 35-36 वोट देंगे और निश्चित ही सर, जिस तरह से आपका परिवार पिछले 100 साल से राजनीति में है, रियासत में सही है, उनके काफ़ी अच्छे संबंध रहेंगे, उनमें उनका बड़ा प्रभाव है, उसका फायदा भी मिल रहा है। उसका तो पूरा फायदा मिल रहा है। हमारे परिवार राजस्थान में जुड़े रहे, मेवात से जुड़े रहे, सभी समाज में जुड़े रहे। आज चुनाव हो रहे हैं, सभी उसका स्वागत कर रहे हैं। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती कब आ रही है? आदरणीय बहन 17 तारीख को अलवर में आ रही है। पूरे राजस्थान से बढ़ का ही उनका प्रोग्राम है और वो यहाँ सरकार को सुबह आएगी और अपना आशीर्वाद देगी। सर, अलवर मतदाताओं को, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पार्टी से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये समय आ गया है कि हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी है और जो दलित समाज और जो हिंदू समाज, मुस्लिम समाज का जो अन्याय है, हमें अब न्याय चाहिए। उसके लिए सभी को मिलजुल कर बहुजन समाज पार्टी करता है। तो जीत कितना ऊपर वाले की दुआ से मुझे 100% मिलेगी। तो ये थे चौधरी तैयब हैं, फजल हुसैन जी चौधरी के नाम से जाने जाते हैं। तो इनका कहना है कि जनता का थोड़ा आशीर्वाद है, निश्चित तौर पर इस चुनाव में जीतने की उम्मीद है और मायावती जी का आगे माहौल बनने जा रहा है। अब देखना ये कि लोग कितने वोटों से चुनाव में समर्थन मिलती है और क्या रहता है। मैं पुष्पेंद्र गेट ले रहा हूँ। उधर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चौधरी फजल हुसैन ने अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांवों में सघन जनसंपर्क किया। उन्होंने कहा कि गांव के गरीब लोगों को चुनाव के बाद पूछा नहीं जाता है, लेकिन बसपा ही ऐसी पार्टी है जो पिछड़े वर्ग की बात हमेशा सुनती है, साथ ही उनकी समस्याओं के लिए लड़ती है। उन्होंने कहा कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस पार्टी का पूरा समर्थन करें। उधर कई जगह बसपा प्रत्याशी का स्वागत किया गया, लेकिन लोकल करके कि भाई यहाँ पर स्थानीय हैं, उनको उस लाइन से हटा दिया जाता है। उनका नंबर नहीं आता। यहाँ पर जो नौकरी मिलती है वो बाहर के लोगों को मिलती है, हमारे लोकल लोगों को नहीं मिलती। उससे क्या होता है कि गलत संगत में जाते हैं, बेरोजगार रहते हैं, घर में परेशानियां दिक्कत होती हैं, गरीबी रहती है। तो जानबूझ के एक षड्यंत्र रचा हुआ है कि इन्हें उठने ना दिया जाए। ये उठ गए
तो ये अपना हक मांगने लग जाएंगे। हमें इस कमी को दूर करना है। हालात हैं, अब तक है, आपने देखा ही है कि दलित समाज के साथ, मुस्लिम समाज के साथ कभी न्याय नहीं हुआ। हमेशा इन्हें पिछली सीट पर रखा गया है। वोटों के टाइम पे तो हमें याद रखा जाता है, लेकिन वोटों के बाद कोई फोन नंबर भी याद नहीं रखता, पूछता भी नहीं। वो अलग बात है, कुछ मीठा मीठा बोल के राजी कर दे, लेकिन काम बिल्कुल ना करा। आप तो खूब पता है, आपने खूब देख रहा को है। और हमारी तो कौम इतनी भोली है कि छोटी छोटी सी बात तो राजी हो जाए, कोई बात ना काम हो ना हो। लेकिन हम अपने बच्चों के साथ, हम अपने औलाद के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। एक ही समाज से 2 कैंडिडेट हैं जिनके वोट 3-3.5 लाख हैं, और हम दोनों समाजों में मिलकर 5 लाख और 6.5 लाख, तकरीबन 11-11.5 लाख वोट हैं। अगर आप सभी संगठित हो जाएं, इकट्ठे होकर एक बार वोट दे दें, तो दिल्ली तक सबकी आंख खुल जाएगी कि यहाँ पर और समाज नहीं। वार्ड 11 के तहत मुंशीबाग में महिलाओं ने पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। पार्षद देवेंद्र रसगनिया ने बताया कि यहाँ 4 दिन से एक बूंद पानी नहीं आया है। साथ ही बुधवार को बारिश होने के बावजूद इस क्षेत्र में सप्लाई नहीं दी गई। इसके अलावा यदि पानी आता भी है तो 10 मिनट में ही बंद हो जाता है। कई बार उसी समय लाइट भी चली जाती है। इससे खफा महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गईं और प्रदर्शन किया। 15-20 दिन हो गए हमारे इस क्षेत्र में वार्ड नंबर 11 में पानी नहीं आ रहा है। आज भी पानी की सप्लाई थी, लेकिन आज भी हमको पानी की सप्लाई नहीं मिली। तो जब भी ये सब हमारे वार्डवासी पंप हाउस पे आए तो उन्होंने भाई जानकारी ली किस कारण से पानी हमको नहीं दे रहे। तो उनका ये कहना था कि हमने दूसरे वार्ड में पानी दे दिया है, इस वजह से आपके वार्ड में पानी नहीं मिलेगा। तो JNN अधिकारी फोन पे बात हुई थी, वो उनका कहना था कि हमें 5-10 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन हमको 2 घंटे हो गए हैं धरने पे बैठे हुए, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। इस वजह से सब ये महिलाएं अब इंतजार कर पानी की टंकी पर चढ़ गई है कि जब तक हमें कोई उचित आश्वासन नहीं मिलेगा हम पानी की टंकी से नहीं उतरेंगे। पानी की समस्या 4-4 दिन में पानी आ रहा है, उसे भी नहीं दे रहे। आज हमारी तरफ का नंबर था, 4था दिन आज नंबर था, बोल रहे कि तुम्हारा पानी कट गया आज, फिर 4 दिन बाद ही आएगा पानी। 10 मिनट पानी खोला 4-4 दिन में, इतना 10 मिनट पूरी हो गए, इतना वहाँ का पानी चला जावे, यहाँ से बंद कर दे 10 मिनट तक। आज चौथा दिन था, आज पानी आता, आज पानी नहीं दिया, वही 4 दिन में पानी आएगा। 8-9 दिन तक कहाँ तक सब्र करे इंसान। और वहीं पानी की समस्या से संबंधित शिकायतों के लिए मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग के मुख्यालय पर जिला कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। या मौजूदा प्रतिनिधि त्रिलोक सैनी ने बताया कि कंट्रोल रूम पर इस वर्ष 1 जनवरी से 2 अप्रैल तक अलवर सर्कल की 140 और NCR क्षेत्र की 10 शिकायतें मिली हैं। इनमें से कुल 145 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। यहाँ फोन के जरिए और लिखित माध्यम से शिकायत की जा सकती है। गर्मियों को देखते हुए कंट्रोल कंटिन्यू चालू किया हुआ है। ये टोटल कंप्लेंट आज तक 150 आई हैं। कौन कौन से सर्किल की? अलवर सर्किल की 140, NCR की 10, जिनमें से 145 कंप्लेंटों को सॉल्व कर दिया गया है। टोटल 5 कंप्लेंट बैलेंस हैं जो शीघ्र इनकी पूर्ति कर दी जाएगी। कौन से नंबर पर संपर्क कर सकते हैं? इसके लिए सर हमारे कंप्लेंट नंबर है 23379900। इस पर कभी भी आकर ही आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दी गई है। इससे उत्साहित कार्यकर्ताओं की ओर से बुधवार को शहर के होप सर्कस पर मिठाई बांटी गई। साथ ही संजय सिंह के समर्थन में नारे लगाए गए। इसके अलावा केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर विरोध जताया गया। पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुनील शर्मा और अलवर लोकसभा क्षेत्र के सचिव जगन्नाथ गोयल के अनुसार अब मुख्यमंत्री केजरीवाल सहित मनीष सिसोदिया को भी छोड़े जाने की उम्मीद बंधी है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी और सीबीआई के माध्यम से स्वच्छ छवि वाले नेताओं को झूठे आरोपों में जेल में बंद किया जा रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चंदा चोर होश में आओ, होश में आओ। हमारे संजय सिंह जी हैं जो 6 महीने से जिनको शराब घोटाले के अंदर बंद कर रखा था, वो आज उनकी जमानत हो गई है और रिहा हो गए हैं। इसी तरह केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया को इन्होंने बंद किया है उसी शराब घोटाले में। वो भी जल्दी बाहर आएंगे और बीजेपी की भ्रष्टाचार सरकार को सबक सिखाएंगे। माननीय संजय सिंह जी कल जो बेल मिली है उस सिलसिले में इकट्ठे हुए हैं। जो दोषी करार दे रहे थे उनको निष्पक्ष रूप से ईडी ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और उनको बेल दे दी गई है।
और इन्होंने एक नाकसूर आदमी को 6 महीने अंदर रख लिया, उसके बावजूद उनको साफ़ सुथरी बेल मिली है। तो इससे ये मैसेज आता है कि जो आज बीजेपी है वो ईडी सीबीआई के तहत बेकसूर आदमियों को अंदर डाल सकती है और अपनी तानाशाही कर रही है। खैरतल तिजारा जिले में घर में सोती नाबालिग के अपहरण और गैंग रेप के आरोप सामने आए हैं। वहीं पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज नहीं होने के कारण परिजनों ने एसपी मनीष कुमार चौधरी से न्याय की गुहार लगाई है। इसके बाद थाने में मामला दर्ज किया गया है। किशनगढ़ बास थाना अंतर्गत एक गांव में 28 मार्च की रात्रि को घर के बरामदे में सो रही 15 वर्षीय नाबालिग को कुछ लोग उठा ले गए। इसके बाद उन्होंने नाबालिग से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। आरोप है कि किशनगढ़ थाने पहुंचने पर भी मामला दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद पीड़िता के परिवार ने खैरतल तिजारा एसपी मनीष कुमार चौधरी को मामले से अवगत करवाया। एसपी के निर्देश पर किशनगढ़ बास थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। इसमें पीड़िता के पिता ने शेखपुर निवासी मौजीन और शेरदीन पर आरोप लगाए हैं। साथ ही बताया गया कि शेरदीन अपने मकान की छत पर नाबालिग को ले गया। यहाँ पहले से इकबाल और अलीजान मौजूद थे। इसके बाद ये लोग उसकी नाबालिग बेटी को खेत में ले गए और बारी बारी से बलात्कार करने के साथ ही आपत्तिजनक फोटो भी ले ली। इस दौरान उसकी बेटी बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी उसे छोड़कर भाग गए। तलाश करने पर नाबालिग दूसरे दिन शाम को खेत में अधमूर्छित अवस्था में मिली। उधर प्रकरण की जांच किशनगढ़ बास डीएसपी राजेंद्र सिंह कर रहे हैं। बीच के लेगा उन छत पे उन अलीजान और इकबाल था वो सुखी खेतन में लेगा उन्होंने बलात्कार कर फिर उन्हें छोड़ के नहीं आगा। फिर मैं शाम को दूसरे दिन शाम को घर आई। फिर मैंने आके हमारे घर परिवार में बताई 5 दिन बस आई। और वहीं लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में कांग्रेसी कार्यकर्ता जनसंपर्क कर रहे हैं। पार्टी नेता हिमांशु शर्मा के अनुसार ललित यादव कर्मठ प्रत्याशी हैं, जबकि भाजपा केवल वादे कर रही है। उधर कांग्रेसी नेता जोगेंद्र कोचर ने बताया कि पानी की समस्या लगातार बनी हुई है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो यहाँ का युवा जाना पहचाना चेहरा है। और अभी 3 महीने पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो अलवर जिले में सबसे ज़्यादा मतों से वो चुनाव जीत के आए। 8 विधानसभाओं में से 5 विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ एमएलए बनाया है और 3 सीटों पर मात्र 4-5 हज़ार वोटों से पीछे है। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो अलवर में लोकसभा का चुनाव है 100% ललित यादव जीतने जा रहा है। जनसंपर्क शुरू किया हमने आदरणीय ललित यादव जी के समर्थन में। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर एक जगह काम करती हुई गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हम डोर टू डोर दस्तक दे रहे हैं कि अब की बार ललित यादव को जिताना है। कांग्रेस की सरकार केंद्र सरकार में बनानी है। साथ में ये जो बाहरी लोग यहाँ के जो जनवासा करते हैं ना, इन सबको हमने अब जो ताड़ के भेजना है, वैसे नहीं भेजना, ताड़ के भेजना है। एकदम एक राय में सभी हम कांग्रेस ये चाह रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस सरकार में यहाँ का एमपी जाकर उधर बैठे और हमारी बात को रखे। वार्डों के अंदर अपना जनसंपर्क शुरू किया है। हमारे लोकप्रिय युवा उम्मीदवार ललित यादव के समर्थन में, उनके पक्ष में यहाँ के वार्ड पार्षद नारायण जी साईवाल के नेतृत्व में और हमारे वरिष्ठ चेयरमैन वगैरह सब लोग, महिला कांग्रेस हमारे साथ है, यूथ कांग्रेस में दीनबंधु भाई और बाकी सब लोग हमारे साथ लगे हैं। और हम कांग्रेस का ये संदेश घर घर पहुंचाने के उद्देश्य से हम पूरे अलवर में एक एक घर पहुंचेंगे और लोगों में एक अलख जगाएंगे कि हमारे स्थानीय उम्मीदवार को वोट दें, बाहरी उम्मीदवार को भगाएं। हमारे काम आने वाले उम्मीदवार जो हम बीच में हमारे बीच के नौजवान युवा उम्मीदवार हैं, उनके समर्थन के अंदर शहर का एक माहौल बने। और आज के एक दिन के माहौल से ही हमको ऐसी एक उत्साह का एक तरह से सर्जन हुआ है कि जहाँ भी हम लोगों को पंपलेट पकड़ाते हैं या लोगों से मिलते हैं तो बड़े उत्साह से लोग अपनी समस्याएं भी बताते हैं और उसके साथ साथ वोट देने का वादा भी कर रहे हैं। उधर पार्षद नारायण साईवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर जनसंपर्क किया। आज ललित यादव जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके प्रचार के लिए कांग्रेस पार्टी का सभी लोग एकजुट होकर के दल बल के साथ आज वार्ड नंबर 12 में प्रचार कर रहे हैं और प्रचार के अंदर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।
समस्या जो है मात्र पानी की समस्या है, बाकी और ऐसी कोई समस्या नहीं है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव की धर्मपत्नी मंजीत यादव ने बुधवार को अलवर की यादव धर्मशाला में पूजन के साथ ही कई जगह जनसंपर्क किया। इस दौरान अलवर शहर विधानसभा के प्रभारी विजेंद्र महिलावत, पूर्व अध्यक्ष प्रदीप आर्य, सोनू गोपालिया, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष जेडी आर्यन, पूर्व पार्षद मोतीलाल सैनी और रमन सैनी आदि मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा सहयोग है। देखो, जन जन से मुलाकात हो रही है और बड़ा ही अच्छा सहयोग ये लोग कर रहे हैं, सब मिलके अपने परिवार के जैसे, और लोगों से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस बार लग रहा है कि यहाँ से कांग्रेस ही जीतेगी। आपका क्या कहना है, आप भी जीत गए या जनता के ऊपर हैं या खुद के ऊपर चल रहे हैं? देखिए, ये जो इलेक्शन होते हैं वो जनता जनार्दन का इलेक्शन है और नेता जो है वो जनता ही बनाती है, छोटा बड़ा सब जनता ही बनाती है। अब ये जनता के ऊपर है और जनता का रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिल रहा है। अब मेन जो इलेक्शन है वो 19 तारीख को ही करेगी और वो सब जनता ही तय करेगी। तो ये जनता ही तय करती है। बीजेपी वाले तो बड़ बोले ही, आपको पता ही है, पहले से लगाते जीत गए, लेकिन ये जनता तय करेगी। मेरा जनता से यही कहना है कि आज आप सब काम देख लीजिए। महंगाई मोदी जी ने जब आए थे, सरकार बनी थी, उन्होंने 3-4 वादे किए थे, कोई सा भी पूरा नहीं हुआ। कौन से अच्छे दिन आ गए, कौन सा काला धन आ गया, कौन सा महंगाई कम हो गई, तो ये सब जनता को देखना है। और ये भाई ललित नहीं, ये जनता चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव कोई कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, ये एक सच और झूठ का है, संविधान बचाने का है, देश बचाने का है। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव अशोक कुमार सैनी ने कहा है कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन की लहर है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में भी जनता अशोक गहलोत के कार्य को याद कर रही है। साथ ही प्रदेश में अधिकतर लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी होंगे। सैनी के अनुसार अलवर लोकसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव की स्थिति मजबूत है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेता जुमलेबाजी करते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी सभी का विकास करती है और सद्भाव एवं भाईचारे को लेकर चलती है। पूर्व प्रदेश महासचिव ने भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव को बाहरी करार दिया। पिछले कई दिनों से हम अलवर जिले के कई तहसीलों में हम घूम रहे हैं। राजगढ़ का है, रामगढ़ भी, अलवर शहर भी, ग्रामीण भी, हर जगह बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। सभी जगह बीजेपी का कैंडिडेट और हमारे कांग्रेस के जो ललित यादव है, दोनों में तुलना की जा रही है। तो सभी उसका भूपेंद्र यादव का जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसका विरोध हो रहा है कि वो बाहरी कैंडिडेट है, जिसके गांव के ढाणियों में किसी ने उसकी शक्ल नहीं देखी। पिछले 10 साल से वो राज्यसभा से सांसद है, पिछले 10 साल मंत्री भी है केंद्र में। अलवर में कर रहे हैं, वहाँ राजस्थान में कहीं कोई उसका कोई काम एक गिनाने को नहीं है कि मैंने कोई काम किया है। तो यहाँ सभी जानते हैं कि हाँ, अब की बार सबकी एक ही भावना है, सभी 36 कौमों की, यादव समाज जैसा 36 कौमों की, कि ललित यादव हमारे स्थानीय प्रत्याशी है। अभी विधायक मुंडावर से है, वो नया लड़का है, काम करेगा अलवर शहर के लिए, जिले के लिए। तो इसलिए अब सबकी भावना ललित यादव के साथ है। भूपेंद्र यादव बाहरी कैंडिडेट के कारण पहला काम तो यह है कि वो बाहरी है, इसलिए हारेगा। दूसरा, उसने पिछले 10 साल से सांसद रहते हुए, मंत्री रहते हुए अलवर के लिए एक भी काम नहीं किया, जो उसका नेगेटिव पॉइंट हो रहा है। तीसरा, बीजेपी के सभी नेता पिछले 10 साल से सत्ता में हैं। मोदी जी की सरकार है 10 साल से। हमें जो इन्होंने 2014 में सत्ता में आए थे, जो वादे किए थे, आज तक वो वादे पूरे नहीं हुए। इसलिए हमको पूरा विश्वास है राजस्थान में नहीं, इंडिया गठबंधन पूरे देश में अब की बार बहुत अच्छे मतों से हम सांसद जाएंगे। और बीजेपी के जो 400 का पार का जो लगा रखा है हमारे नेता, और हम जो घूम घूम कर देख रहे हैं, अब की बार ये 200 का आंकड़ा भी बीजेपी का जो गठबंधन है एनडीए ये पार नहीं कर पाएगा। इसलिए ये आपकी बार हम पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारे नेता कि इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बने। पृथ्वीपुरा के फीडर पर 11,000 केवी की लाइन बार बार टूट जाती है। इसे लेकर ग्रामीण कई बार लिखित शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही। ऐसे में बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। उधर पूर्व सरपंच इंद्रमल मीणा, इजाजुद्दीन खान, सिराजुद्दीन, शम्मी खान और सुरजन मीणा आदि ने मालाखेड़ा एएन को इस समस्या से अवगत करवाया है। इसमें बताया गया है कि बुधवार को भी यह हादसा होते होते बच गया। उन्होंने समय रहते पुरानी लाइन को बदलने पर जोर दिया है। वहीं एएन के अनुसार समस्या का स्थायी हल करवाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। श्रीमान जी, पहले भी मैं अधिकारियों को अवगत करा चुका हूं कि पुरानी लाइन, जब से लाइन नीची है, जब से LT को 11 बनाई गई है, कई बार अवगत करा दिया गया है। जनवरी के महीने भी फसल थी सरसों की, जब भी कई बार टूटी, 2 दिन तक लगातार जब भी बता दिया था। फिर उन्होंने कहा कि लाइन भाई अपनी खिंचवा दो, उसको फसल में कैसे खींचे लाइन को, जमींदार खींचने नहीं दिया था। तब फसल भी कट गए, समय भी है, तो हमारी लाइन को 11 kV के बेड GSS से बेडी तक उसको खिंचाई जाए। और अभी जो आज हादसा होने से बचा है, असलू के मकान के ऊपर और जा रही है लाइन,
मकान वाला कह रहा है, मतलब जिसके ऊपर से जा रही है कि भाई इसमें रैपिड डालो, जब लाइन जोड़ने दूंगा। मैं लाइन जोड़ने गया था, मुझे लाइन जोड़ने नहीं दी। आपने अधिकारियों को? मैंने अपने अधिकारियों को बता दिया है। मैं कई बार GSS पे भी लिखित में दे चुका हूँ, कई बार बिजली वालों को JM साहब को भी अवगत करा चुका हूँ। ये बार कई बार 6 बार टूट चुकी है। क्या ये 11,000 का लाइन है, तो इससे क्या है कि अभी बढ़िया हादसा होने से टल गया और ये बीच में से ही टूटा है। मेरी भैंस बच्चा यहीं डोल रहा था, एक बकरा उसके करंट लग गया, उसके जीभ बाहर को आ गई। अब क्या मांग है आप? मेरी मांग यही है कि इसमें रैबिट डाला जाए, या इसको अगर कोई साइड से कहीं से निकाल दिया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं निकालते तो इसमें रैबिट डालना चाहिए। नहीं तो मैं इसको जोड़ने नहीं दूंगा। और कोई हादसा हो गया? कोई हादसा हो गया तो उससे किसी का कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा, प्रशासन जिम्मेदार होगा। पुलिस ने चोरी किए गए 2 जोड़ी लोहे के गेट सहित 2 शातिर चोरों और एक कबाड़ी को गिरफ्तार किया है। 30 मार्च को परिवादी ने मामला दर्ज करवाया था। कांदोली स्थित उसकी बगीची से लोहे के गेट को अज्ञात चोर चोरी कर ले गए थे। पुलिस ने जांच के बाद छाजू रामपुरा निवासी भागचंद मीणा और रतनपुरा टहला निवासी छोटे लाल मीणा को गिरफ्तार किया है। वहीं चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ी साबोला बांध निवासी कालू राम बंजारा को भी पकड़ा गया है। भाजपा की सरकार बनते ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने वंचित रहे 5,392 प्रबोधकों की द्वितीय श्रेणी अध्यापक के समकक्ष पदोन्नति की घोषणा की थी। शिक्षा मंत्री ने इसे 31 मार्च 2024 तक अमली जामा पहनाने का वादा किया था, लेकिन निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद भी शिक्षा विभाग ने पदोन्नति के लिए पात्र बीएड और बीपीएड योग्यताधारी प्रबोधकों की पात्रता सूची भी नहीं बनाई है। इसे लेकर संघ के पदाधिकारियों ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। प्रबोधक संघ के प्रदेश महामंत्री संजय कौशिक और प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन सिंह शेखावत ने सीएम एवं शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापनों में अपनी नाराजगी जाहिर की है। और मैं चाहता हूं पूरे राजस्थान के प्रबोधकों की ओर से मेरा निवेदन है कि सभी 10,392 प्रबोधकों को वरिष्ठ प्रबोधक बनाते हुए और उनको स्पष्ट रूप से उनका पदीय दायित्व निर्धारण किया जाए सेकंड ग्रेड टीचर के बराबर। और जिस तरह से सेकंड ग्रेड टीचर की पदोन्नति होती है लेक्चरर में, उसमें 20% कोटा लेक्चरर के पद में वरिष्ठ प्रबोधक से निर्धारित करके आगे की पदोन्नति का रास्ता खोला जाए, ताकि हमारा पदनाम परिवर्तन की डिमांड भी पूरी हो सके। और साथ में हम निवेदन करते हैं कि वेतन विसंगति और हमारे जो दूसरे इश्यूज हैं, जो प्रबोधक कैडर के साथ लगातार भेदभाव हो रहा है, वो नहीं किया जाए। उस पर सरकार हमसे वार्ता करे और उसका समाधान खोजें। ये हमारी पदोन्नति 2017-18 में हो जानी चाहिए थी, जो ऑलरेडी 6 साल विलंब से चल रही है। और हमसे जो जूनियर टीचर्स थे वो भी पदोन्नति पाकर सेकंड ग्रेड और लेक्चरर तक बन गए। तो हमारे साथ लगातार सौतेला व्यवहार हो रहा है। हमें उम्मीद जगी जब जैसी नई सरकार बनी भजनलाल जी की, और जैसे ही शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की, तो हमें उम्मीद जगी पूरे प्रदेश में 25,000 प्रबोधक हम कार्यरत हैं कि नई सरकार जरूर प्रबोधकों का भला करेगी। लेकिन अब हम ये निवेदन करना चाहेंगे माननीय दिलावर साहब से कि इस पे गंभीरता से विचार करते हुए हमारे संगठन से वार्ता करके और उसका उचित समाधान निकाला जाए, ताकि पूरे 25,000 प्रबोधक हैं वो सरकार के साथ जो है कदम से कदम मिला के आगे प्रदेश के विकास में अपना सहयोग प्रदान कर। मौसमी बीमारियों और मलेरिया की रोकथाम के लिए जिले में 14 मई तक मलेरिया क्रश कार्यक्रम आयोजित होगा। सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र कुमार शर्मा ने इसे लेकर जिले के स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों और अन्य चिकित्सा अधिकारियों की बैठक वीसी के माध्यम से ली है। उन्होंने प्रत्येक ब्लॉक पर 24 घंटे संचालित नियंत्रण कक्ष बनाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा रैपिड रिस्पांस टीम के गठन और टीम गठित कर घर घर सर्वे की हिदायत दी गई है। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर महेश बैरवा के अनुसार प्रत्येक रविवार को अपने अपने क्षेत्र में आम जन को मौसमी बीमारियों एवं मलेरिया के प्रति जागरूक किया जाएगा। अलवर लोकसभा में 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव के चलते इस बार कक्षा 9 और 11 की परीक्षाएं 2 चरणों में आयोजित की जाएंगी। राजकीय यशवंत स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि जिला समान परीक्षा के तहत प्रथम चरण में ये एग्जाम 8 से 16 अप्रैल तक चलेंगे। दूसरे चरण में 24 से 27 अप्रैल तक यह परीक्षाएं 2 पारियों में आयोजित की जाएंगी। कक्षा 9 और 11 की जिला समान परीक्षाएं 2 चरणों में और 2 पारियों में दिनांक 8 अप्रैल से शुरू होंगी। पहला चरण 8 अप्रैल से लेके और 16 तारीख तक चलेगा। उसके बाद 17 से लेके और 23 तक अंतराल रहेगा। द्वितीय चरण 24 अप्रैल से शुरू होगा और 27 अप्रैल तक चलेगा। ये परीक्षाएं 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। पहली पारी का समय प्रातः 7:30 से 10:45 तक रहेगा और दूसरी पारी जो है वो 11:15 से शुरू होगी
और 2:30 तक उसका समय रहेगा। चुनाव को देखते हुए चुनाव के दौरान बीच में 17 तारीख से लेके और 23 तारीख तक अंतराल रखा गया है, ताकि जितने भी कार्मिक चुनाव ड्यूटी पर लगे वो वापस लौट के स्कूलों में आ सके। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना अंतर्गत निष्ठा क्लिनिक के बाहर से बाइक चोरी की वारदात सामने आई है। पीड़ित विजय कुमार ने बताया कि वह हाजीपुर डडीकर का निवासी है और निष्ठा क्लिनिक पर नर्सिंग कर्मी की जॉब करता है। क्लिनिक के बाहर खड़ी उसकी बाइक को अपाचे पर सवार 2 युवक पार कर ले गए। साथ ही पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। क्या घटना हुई है? ये मेरी एक बाइक मेडिकल निष्ठा क्लिनिक है तिजारा फाटक रोड पे शिवाजी पार्क, उसमें एक बाइक मोटरसाइकिल है अभी लिए 3 महीने पहले, उसके 3 महीने पहले लिए वहाँ बाहर खड़ी थी 7:46 पे, वह गायब हुई। मैं 8 बजे बाहर निकला तो बाइक नहीं मिली। कैमरे में उठाते एक अपाचे गाड़ी से आए थे 2 बंदे, 5 मिनट वहाँ बैठे थे, उसे लेकर तोड़ कर लो कर लेंगे। तो किस चीज का मेडिकल काम करते हैं? नर्सिंग स्टाफ का मेडिकल का। और यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एटीएल टीवी। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध।
हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तिजारा ब्लॉक के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में 2 दिवसीय कार्यशाला स्पोर्ट्स डे एवं कल्चरल डे के रूप में आयोजित की गई। RHI मैग्निस्टा एवं इनाया फाउंडेशन ने आयोजन किया। पहले दिन चम्मच दौड़, रस्साकशी और म्यूजिकल चेयर की स्पर्धाएं हुई। साथ ही अध्यापकों को बताया गया कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को CPR देकर किस तरह जान बचाई जाए। वहीं कार्यशाला के दूसरे दिन बच्चों ने गीत संगीत प्रस्तुत किया। इस अवसर पर कंपनी की प्रतिनिधि ऐश्वर्या ने सामाजिक कार्यों की जानकारी दी। साथ ही HS हेड सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि इनाया फाउंडेशन द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर करीब 11 सालों में लगभग 5 लाख लोगों को जागरूक बनाया गया है। प्रधानाध्यापक सुरेश यादव ने अंत में आभार जताया। गाय को गौराष्ट्र माता घोषित करवाने को लेकर माचाड़ी कस्बे में हवन यज्ञ, पूजन एवं सुंदरकांड पाठ के साथ ही सत्संग का आयोजन किया गया। कस्बे के धाकड़वास में इस दौरान मुरारी लाल बोहरा, कैलाश चंद्र रामेश्वर और मुकेश बोरा आदि मौजूद रहे। वहीं सत्संग में मोहर सिंह, पवन सैनी और लालाराम सैनी ने भजन प्रस्तुत किए। साथ ही ब्रजवासी गौरक्षक सेना के जिला अध्यक्ष नागपाल शर्मा आदि की उपस्थिति रही। और अब बात करते हैं गोविंदगढ़ की, जहां क्षेत्र में स्वीप कार्यक्रम आयोजित हुआ। निर्वाचन विभाग और नेहरू युवा केंद्र की ओर से महिला मतदाताओं में जागरूकता एवं मतदान प्रतिशत में वृद्धि के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय छतरपुर में बूथ स्तर पर रंगोली एवं मेहंदी कंपटीशन किया गया। BLO तिलक राज एवं अनिल कुमार ने आयोजन की जानकारी दी। लोकसभा आम चुनाव 2024 में आप सभी से अपील हो जाती है कि हम अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। और मत का जो समय है वो सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक है। आप अपने काम के मध्य समय निकाल करके वोट करने अवश्य आवें। अकबरपुर क्षेत्र में इन दिनों गर्मी तेवर दिखाने लगी है। सुबह 10 बजे के बाद सूर्यदेव अपना रौद्र रूप दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे में आगामी दिनों में लू के थपेड़े परेशान कर सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि तेज धूप के चलते दोपहर में वे घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। 1-2 दिन से धूप ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, लोग बाग घर से बाहर निकल रहे हैं तो मुँह पे कपड़ा बांध के निकल रहे हैं। तो मतलब मार्केट भी सूना पड़ रहा है। मार्केट भी सूना है, सूना पड़ गया पूरा मार्केट गर्मियों की वजह से। मतलब 10 बजे बाद ही तेज धूप पड़ती है। 10 बजे के बाद ही तेज धूप पड़ती है। खैरतल पुलिस ने मातौर रोड वार्ड 14 में घर के बाहर से टेम्पू चोरी करने के मामले में आरोपी को पकड़ा है। गिरफ्तार शातिर आजाद टपुकड़ा क्षेत्र का निवासी है। थानाधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि इस मामले में सत्यनारायण सोनी ने शिकायत दर्ज करवाई थी। इसी मामले में पूर्व में पुलिस एक आरोपी सेवक को गिरफ्तार कर चुकी है। खैरतल के निकटवर्ती वल्लभ ग्राम में स्वामी लीला शाह भगवान का 144वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। यहाँ स्वामी लीला शाह सेवा मंडल द्वारा अनेक कार्यक्रम किए गए। आरती, हवन और झंडारोहण के बाद निकली शोभा यात्रा का समापन लीला शाह कुटिया पर हुआ। वहीं केक भी काटा गया। इस मौके पर वासुदेव दासवानी, जाजन मुलानी, गोविंद चंचलानी, अशोक चंचलानी और भोजराज आदि उपस्थित रहे। स्वामी लीला शाह महाराज का 144वां जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से वल्लभग्राम कुटिया में मनाया जा रहा है। और इस मेले में सुबह से ही बहुत उत्साह से सेवादारी, सुबह पहले 7:15 बजे आरती, उसके बाद 8:15 बजे हवन और उसके बाद 10:15 बजे झंडारोहण बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। उसके बाद 11:30 बजे वल्लभग्राम से झांकियाँ, शोभा यात्रा स्वामी लीला शाह कुटिया तक अभी पहुंची है। उसके बाद बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम 1 बजे से लेकर 2 बजे तक बहुत ही उत्साह से मनाया जा रहा है। और 2 बजे से 4 बजे तक साईं कल्याण साईं स्मारक दरबार पे उनका सत्संग और 1:30 बजे आम भंडारा चालू किया गया है। पूर्व IG स्वर्गीय चुन्नीलाल कनौजिया के 74वें जन्मदिवस पर उनके परिजनों ने तिजारा एवं टपुकड़ा अस्पताल में मरीजों को फल एवं भोजन वितरण किया। पूर्व IG कन्नौजिया राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित थे। इस कार्यक्रम में सत्यदीप सिंह, कुलदीप सिंह, सरपंच दीपचंद, अमित, तेज सिंह, कुलदीप और रघुवीर आदि की उपस्थिति रही।
ग्राम इसरोदा में 11,000 केवी की लाइन से एलटी लाइन जोड़ने पर लाखों रुपए के बिजली के उपकरण फूंक गए। यहां मोहल्ला कलारवाड़ा के निवासियों ने बताया कि देर रात करीब 1 बजे यह घटना सामने आई। इसके अलावा सरसों और गेहूं की फसल भी जलकर नष्ट हो गई, जबकि 2 व्यक्ति चिंगारी से झुलसे भी हैं। लोगों ने दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने एवं सरकार से उचित मुआवजा देने की मांग की है। लक्ष्मणगढ़ थाना अंतर्गत गौर पहाड़ी गांव में 4 वर्षीय बालक गर्म दूध से झुलस गया। उसे गंभीर अवस्था में अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार बाबूलाल राजपूत का 4 वर्षीय पुत्र यश अपने बड़े भाई 10 वर्षीय अरुण के साथ खेल रहा था। पलंग पर लेटने की होड़ को लेकर दोनों धक्का मुक्की कर रहे थे। अचानक 4 वर्षीय बालक चूल्हे पर रखे गर्म दूध पर जा गिरा। साफ दूध का भगोना पे गिर पड़ा खुद ही। कितने बजे घटना है ये करीब 8 बजे के समथिंग है। क्या कर रहे थे? आसपास परिवार था इसके पास? परिवार में साहब मम्मी थी, रोटी बना रही है। सही वही खेल रहा था? हाँ। खेलते खेलते गर्म दूध गिर गया है। कहाँ से चल गया ये जल गया साहब टुंडी से लेके घोटून तक। पीछे पूरा? हाँ, पीछे का पूरा हिस्सा, आगे का। कब जला ये करीब 8 बजे के समथिंग। किस तारीख को? कब? ये तारीख तो आज 3 तारीख दी से सर। आज जला सुबह 8 बजे। आज सुबह? हाँ। अभी डॉक्टर ने क्या कह रहे हैं कितना चल गया? डॉक्टर साहब अभी आए ना, आए वहीं देखो उनने बस उनको भर्ती कराओ, बोतल लग रही है। कठूमर पंचायत समिति सभागार में मंगलवार की देर शाम जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता एवं एसपी आनंद शर्मा पहुंचे। उन्होंने चुनाव के लिए नियुक्त कर्मचारियों से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही 5 से 13 अप्रैल तक होम वोटिंग के बारे में चर्चा की। इसके अलावा संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान बूथों का निरीक्षण कर अवगत करवाने के निर्देश दिए। वहीं पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने कहा कि जगह जगह मौजूद नाकों पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। जो चुनाव जो प्रोसेस है वो एक साइड पैटर्न पे चलता है और उसी को जो है ज़्यादा इफेक्टिवली कैसे किया जाए उसी के लिए एसपी साहब और मैं आज जो है कठूमर आए। कठूमर में सारे जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं और जो पुलिस काउंटर पार्टी उनकी मोबाइल पार्टी उन सबकी जो है मीटिंग हुई, जिससे जो इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन हैं उसके अनुरूप ही जो है चुनाव प्रक्रिया संपादित हो। और जो कठूमर हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वो भरतपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का पार्ट है। उधर बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी सुखराम पिंडेल, तहसीलदार आर.के. यादव, पुलिस उपाधीक्षक जोगेंद्र सिंह राजावत, थाना प्रभारी संजय शर्मा और अशोक अवस्थी आदि मौजूद रहे। लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य की नई कार्यकारिणी गठित की गई है। साथ ही होली मिलन समारोह मनाया गया। यह आयोजन होटल बिलखा रिजॉर्ट्स में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ पदाधिकारी शशि गोयल और अन्य लोगों ने भगवान गणेश के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया। कार्यक्रम संयोजक गिरीश गुप्ता ने सभी के ऊपर पुष्प वर्षा की। वहीं विश्व शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया। नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष डॉक्टर मंजू अग्रवाल, सचिव सुधा अग्रवाल, सह सचिव यामिनी गुप्ता, कोषाध्यक्ष संध्या अग्रवाल शामिल हैं। साथ ही विनोद अग्रवाल, डॉक्टर महेश जैन और मृदुल खंडेलवाल वाइस प्रेसिडेंट होंगे। इस दौरान होली मिलन में प्रसिद्ध कलाकार विजय शर्मा एवं डॉली सागर ने लाजवाब गानों पर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके अलावा डॉक्टर एस.सी. मित्तल और गिरीश गुप्ता आदि ने गीत पेश किए। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। ऐलान के बावजूद समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं हुई आरंभ। नुकसान उठाकर उपज बेचने को मजबूर बने काश्तकार। तेज रफ्तार कंटेनर ने स्कूटी सवार दंपति को कुचला। बगर तिराहा क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा। गुस्साई भीड़ ने की कंटेनर चालक की पिटाई। अलवर लोकसभा क्षेत्र में गरमाया चुनावी माहौल। वहीं भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ और तिजारा में किए सघन दौरे। और पानी की टंकी पर चढ़कर मुंशी बाग की महिलाओं ने किया प्रदर्शन। नलों से नहीं आ रहा एक बूंद भी पानी। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV।
भरोसा अलवर का।